तो तुलसीदास ने सत्संग को प्रयागराज कहा कि ये सत्संग रूपी प्रयागराज, ये जंगम प्रयागराज है। और इलाहाबाद में जो प्रयागराज है अस्थावर प्रयागराज है। अस्थावर कहते हैं वो एक जगह स्थित है, वहीं रहेगा, लेकिन ये जंगम माने चलता फिरता मोबाइल प्रयागराज है। कभी यहाँ कभी वहां कभी कहां, ले जाओ जहां पहुंच जाए वहां, ऐसा प्रयागराज। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। देखिए, धन्य है पिपरुआ कला की धरती, जहां पर बहुत मंदिर भी है। वहां भी पुजारी बैठे हुए हैं, सब मंदिर की, सब महंत हैं। सब पुजारियों का, महंतों का सम्मान किया जाएगा। लास्ट दिन सबको गरम साल बढ़ाई जाएगी। व्यास गादी पर बुला के माला भी पहनाया जाएगा। याद रखना, बोल दिया हूं तो लिया। हाँ, क्योंकि ओखली में सिर डाला तो मूसलों का क्या डर। अब इतना बड़ा खर्चा किया तो 2-4 हजार और हो जाए, सबका आदर हो जाए। ठीक ठीक। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। जो सत्संग रूपी प्रयागराज का सेवन करता है, जो सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करता, निमज्जन करता है, उसके समस्त कलेश यानी कष्ट, दुख, द्वंद्व सब दूर हो जाते हैं और उसको सुख शांति भरपूर मिल जाती है। इसलिए सत्संग रूपी प्रयागराज में डुबकी लगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ में सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। उस प्रयागराज में स्नान करोगे, शरीर भीगेगा, यहां पर मन भीग जाएगा, आत्मा भीग जाएगी, दिल धुल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा। और जिसका निर्मल मन है, कबीर साहब कहते हैं, अरे मन निर्मल होना कोई छोटी बात नहीं है। मन में बहुत मैल लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, दुनिया भर का सब लगा है। ये सब मैल धुल जाए तो क्या होगा? जो होगा सो होगा, ये होगा, मैं बताता हूं, ये होगा। कबीर मन निर्मल भया, बोल दो कबीर की साखी, बिल्कुल निडर होकर। और जिसे नींद आ रही, सो जाओ, यही सारी टेंशन खत्म। तुम सो, फिर हम भी सोएंगे, यही पूरा बर्बाद हो जाएगा। सोना मत, और ना सोने देना हमको। यहाँ सोने के लिए थोड़े आए, यहाँ तो मोह माया की नींद में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए गुरुदेव आए। बोलिए सदगुरु भगवान की। सोना नहीं है। ए गुरु जी जय हो। जय जय। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। गंगा जल की महिमा है। कबीर को भी गंगा के जल का उदाहरण देना पड़ा। कुआं का जल नहीं बताया, यमुना का नहीं बताया, अरे तालाब का नहीं बताया, ना समुद्र के जल का नाम लिया। गंगा जल, इसका मतलब गंगा जल में कुछ तो है। जो कबीर जैसे संत को भी गंगा जल की उदाहरण देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्यों दिया? अरे बाल्टी के जल का नाम ले लेते, तुम गंगा जल के लपड़े में क्यों फंसे हो कबीर साहब? लेकिन गंगा जल में कुछ है। क्या है? जो है सो है, मैं बताता हूं, ये है गंगा जल जड़ी बूटियों से मिश्रित जल है, अमृत जल। गंगा तेरा अमृत पानी। डॉक्टर मेघ जी भाई गुजरात कामरेज सूरत से आए थे। बोले गुरुदेव, यदि मेरे बस का होता तो मैं ऋषिकेश से गंगोत्री से गंगा जल भरकर आपको एक टैंकर दे देता और गाड़ी भी देता और रोज आप गंगा जल पीते तो कोई बीमारी नहीं रहती। क्या बात है! ये गंगा जल में गुण है।
गंगोत्री के पास जो रहते हैं, ऋषिकेश के पास जो लोग रहते हैं और जो गंगा जल पीते हैं, अरे बड़े निरोगी, बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन गंगा जल सबको नसीब नहीं हो सकता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते गंगा जल में बहुत सारे गंदे नाले शामिल हो जाते हैं। बहुत लोग गंदगी छोड़ देते हैं, सब मुर्दा उर्दा सब। अरे जीते जी उसमें डुबकी लगाने की जरूरत है, मुर्दा को डालने की जरूरत नहीं। उसको गंदा क्यों करते हो, फालतू काम करते हो। ये मुर्दे को क्यों डालते हो? मुर्दा उसको सड़न पैदा कर देगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी कह रहे थे कि गंगा के किनारे में सत्संग कर रहा हूं, लेकिन गंगा जल पीने का साहस नहीं है, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत आ गई है। किसने गंदा किया? लोगों ने ही तो गंदा किया। वहां जाकर के लोग शौच भी कर देते हैं। अरे ऐसा कभी नहीं करना। तीर्थों को गंदा करने से पाप लगता है, उसमें थूकना भी नहीं चाहिए। बस तीर्थराज है तो गंगा जल की महिमा इतनी महिमा है। स्नान करने से चमड़ी के रोग खत्म हो जाते हैं, ये महिमा है उसकी। और जमुना जी में स्नान करने से क्या होता है मुझे नहीं पता है, पता लगाना है तो गोपी गोलों से पूछो, वो लोग स्नान करते थे। मिलो जाके वहां वृंदावन में जमुना जी में। जमुना जी ने स्नान करने से गोपी ग्वाल जैसी भक्ति का जन्म हो जाता है। जमुना जी में भक्ति का प्रभाव जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे ये हरि पीछे पीछे तुम्हारे घूमेगा और कबीर कबीर चिल्लाएगा, इतना बड़े तुम हो गए, कैसे घूमेगा? घूमेगा, मैं घुमा देता हूं। मैं क्यों घुमाऊं? तुलसीदास ने घुमाया है। क्या कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर साहब वही बात तो कह रहे हैं। मोहि कपट, कबीर साहब जो कह रहे हैं वो भगवान भी कह रहे हैं कि निर्मल मन जिसका होगा वही मुझको पा सकता है, उसी के मन मंदिर में बैठ सकता हूं, बाकी किसी के पास नहीं। कबीर वही कहते मन निर्मल हो जाए तो हरि तो पीछे पीछे घूमेगा। बात वही है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्यामय हम नित्यम पूयते घृणभि। कृष्ण कहते हैं अपेक्षा रहित शांत मननशील, जिसकी जहां ड्यूटी है वहीं पहुंच जाइए, यहां न बैठिए, डिस्टर्ब न कीजिए। कृष्ण कहते अपेक्षा रहित शांत मननशील समदर्शी और ज्ञानी वैराग्यवान ब्रह्मचारी साधुओं के पीछे पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे शीश पर पहुंच जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। कृष्ण भी चरणों की धूल। बोलिए सतगुरुदेव की जय। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। देखिए बहुत बड़ी बात है। राम के चरणों की धूल पत्थर को स्पर्श कर गई, जो श्राप से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी, वो पुनः नारी के रूप में पत्थर परिवर्तित हो गया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और चरण धूल का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश के भक्त
प्रधान विनय वर्मा की पत्नी और उनकी मां बहुत गरीबी थी, तो गुरुदेव मेरे गए थे वहां, जहां चरण रखा वहां की धूल मुट्ठी पर उठाकर अपने धोती की खूंट में बांध लिया। और 5 साल बाद वहां पर महल खड़ा हो गया। तो हमने कहा कैसे हुआ? तो बोले वही धूल मैंने नींव में डाल दिया। फिर बजरंगलाल बोहरा, कोटा, ग्राम नया नौहरा, राजस्थान। मेरे गुरुदेव उनके यहाँ गए थे, फल खाया, छिलका जो था उसका कचड़ा वो किसी ने उठाकर पीछे साइड में फेंक दिया, जगह पड़ी थी। बोहरा का फोन आया कि गुरुदेव 20 साल से प्रयास कर रहा था वो जगह खरीद लूं, वो दे ही नहीं रहा था, और श्री क्षमा देव जी के खाए हुए फलों का छिलका कचड़ा उधर फेंका, वो उसी शाम को आया और जमीन दे दिया और लिखा पढ़ी भी हो गई, सब छुट्टी। ये है जूठा, जहां पड़ जाए वहां पर कुछ हो जाएगा, लेकिन पापी के चरण जहां पड़ जाएंगे ना वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पापियों से जुड़ना भी मत, पुण्य आत्मा का चरण पड़ना चाहिए।